जय धन्वंतरी दोस्तों। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बीएएमएस के जो रचना शारीर है एनाटॉमी, उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है प्रमाण शारीर। अब आप सिलेबस में देख सकते हो प्रमाण शारीर वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, वाग्भट संहिता है, वहाँ का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसको अपन इतना इजी और ट्रिक से पढ़ेंगे, है ना, और आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। जैसे आप वीडियो देखोगे तुरंत आपको चीज़ें याद होती रहेगी, है ना। आपको ऐसी चीज़ें याद कराई जाएगी ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद रहें। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखने के बाद आप उसको भूल जाओ, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप स्किप करते रहो और इस चीज़ को देखो नहीं, कोई चीज़ छूट जाए, इसलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखना। आइए अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रमाण शारीर के बारे में, है ना। तो ये जो बुक के नोट्स है वो बहुत अच्छी बुक है। जो महेंद्र सिंह करके बुक है वो उसके नोट्स लिए गए हैं और कुछ मैंने मेरी युक्ति के थ्रू भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है। ठीक, तो आइए अपन समझते हैं सबसे पहले प्रमाण शारीर। जो प्रमाण शारीर होता है उसमें दो चीज़ें अपन पढ़ते हैं, आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर। तो अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण। अंगुल प्रमाण किसे बोलते हैं? जैसे मान लो मेरी फिंगर्स हैं, आप कैमरे के सामने देखना, मैं थोड़ा कैमरे की स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ और इसमें बीच में ले आता हूँ। ठीक है, तो आप देखना, देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें अपन ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक क्या आता है अंगुल प्रमाण, अंगुल प्रमाण, और एक होता है अंजलि प्रमाण। देखो कोई भी चीज़ें अपनी बॉडी में दो चीज़ें, एक तो सॉलिड पार्टिकल और एक लिक्विड पार्टिकल। लिक्विड पार्टिकल को कैसे अपन काउंट करेंगे? ये मान लो मेरी अंजलि है ना, अपन अंजलि मानते हैं दोनों। इसमें जितना अंदर का घनत्व होता है उसमें जितना क्वांटिटी में लिक्विड आता है उसे क्या कहते हैं? अंजलि प्रमाण कहते हैं। इसको समझ लिए, अलग रख लो। दूसरा आता है अंगुल प्रमाण। अंगुल प्रमाण में क्या होता है, जैसे अपने हर एक फिंगर में ये पर्व होते हैं, वन पर्व, दूसरा, तीसरा। कोई लोग इसको एक अंगुल मानते हैं, कोई लोग ये यदि अंगुली रखूँ मैं तिरछी तो ये जितना पैरामीटर है ये वाला, है ना, इसका ये वाला, ये जो रीज़न है वो अंगुल प्रमाण माना है। तो अपने को इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, अपने चाहे इसको एक अंगुल मान लो चाहे इसको एक अंगुल मान लो, है कि नहीं। तो ठीक है, ये चीज़ अपने समझ में आ गई, दोनों तरह से अपने समझ लिए। अब मैं कुछ आपको वो बता रहा हूँ कि पुराने समय समय में लंबाई कैसे मापते थे। ठीक है, तो देखो ना, आप स्क्रीन पे देखना, साइड में मैंने कुछ ऊपर लिख रखा है, व्यायाम क्या होता है, कर क्या होता है, अरत्नी क्या होता है, रत्नी क्या होता है, वितस्ती क्या होता है, हस्त। तो सबसे पहले मैं आपको वितस्ती समझाता हूँ। वितस्ती कितनी होती है, कैसे मापते हैं? तो जब मैं अपनी फिंगर्स को, है ना, जैसे ये अपने कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, तो वैसे ही बांसुरी, ये फिंगर अंगुष्ठ और कौन सी लिटिल फिंगर, है ना, तो इन दोनों को यदि मैं लंबा करूँ तो ये क्या कहलाएगी? वितस्ती के वी शेप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा? देखो वी शेप बन रहा ना, तो ये वितस्ती कहलाएगी। वी शेप से वितस्ती आपको याद रखना है। कहाँ से? अंगूठ से ये वाली फिंगर, दोनों के मध्य में कितने अंगुल की होती है? देखो मैं मापूँ तो चार, चार दूना आठ और चार तिया 12, तो ये 12 अंगुल की होती। कितने अंगुल की होती? 12 अंगुल की होती। ध्यान रखना, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना साइड में, मैं आपको बताऊंगा 12 अंगुल का। याद हो गया, अलग रखो। अब देखो व्यायाम क्या होता है, जब अपन दोनों हाथों को फैलाते हैं ना, आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहे होंगे, तो ये देखना, एक हाथ इधर फैलाया, इस हाथ की अंगुली ये मध्यमा, ये वाली अंगुली, और इस हाथ की ये वाली मध्यमा, जितनी लंबाई होती है इसको फैलाने पर वो लंबाई क्या कहलाती है? व्यायाम कहलाती है। समझ में आ गई चीज़। दूसरा प्रमाण होता है कर। कर प्रमाण कैसे याद करोगे? कर मतलब देखो, अपन जो अपने हाथ होता है, इसकी जो मध्यमा अंगुली होती है ना, ये बीच वाली बड़ी वाली, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? कर कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और लिटिल फिंगर तक, ये जो कनिष्ठिका उंगली है, यहाँ तक की, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई है, हाथ को सीधा कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? अरत्नी कहलाती है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक की लंबाई, ये हाथ को सीधा रख रखा, यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ तक की लंबाई क्या कहला रही थी? कर। ये यहाँ तक की हम लंबाई क्या कहला रही है? अरत्नी। ठीक है, समझ में आ रही चीज़। फिर यदि मैं इसको बंद कर लूँ तो ये क्या कहलाएगी? रत्नी। यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी? रत्नी कहलाएगी।
वितस्ती आपको क्लियर हो गया, देखते रहना सामने स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है इस साइड में, है ना, वो चीज़। फिर अगली आती है हस्त। हस्त प्रमाण कितना होता है, तो हस्त प्रमाण ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो होता है हस्त प्रमाण होता है, ये होता है 24 अंगुल का, दिमाग में याद रखना, ठीक है, 24 अंगुल का होता है। अब देखना मैं कुछ कैमरा छोटा कर देता हूँ, आपने ये चीज़ें समझ ली। अब अपन इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं और अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक। तो देखना अब देखना आपको व्यायाम समझाया। व्यायाम समझाया तो क्या था, इस हाथ को जैसे मान लो ये बीच में इंसान है, दोनों तरफ इसने फैलाया, तो ये क्या कहलाया, व्यायाम कहलाया। व्यायाम क्लियर। कर समझ में आ गया ना, कर ये बीच वाली जो फिंगर होती है ना, ये कर कहलाता है। अरतनी क्या होती है, यहाँ तक की जो जो लिटिल फिंगर होती है, यहाँ से जहाँ तक अरतनी कहलाती है। और रत्नी क्या होती है, इस मुट्ठी को यदि बांध देते हैं तो ये रत्नी कहलाती है। वितस्ती क्या था, दोनों हाथ अंगुष्ठ और इसको फैलाते हैं तो 12 अंगुल होता है, वो कहलाता है। और हस्त क्या होता है, 24 अंगुल का होता है, ध्यान रखना। अरत्नी कितने अंगुल की होती है, 22 अंगुल की होती है, आप नाप सकते हो, है ना, यहाँ तक कि 22 अंगुल की होती है। और जब मुष्ठ बंद कर लेते हैं मुट्ठी तो 20 अंगुल रह जाती है, यानी कि 2 अंगुल घट जाती है, ठीक है। ये आप माप भी सकते हो अंगुल प्रमाण को। तो ये टॉपिक आपको, ये जो पॉइंट थे वो आपको याद करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं अपने जो, है ना, टॉपिक है या फिर मेन टॉपिक है, उसमें अपन देखो, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ यहाँ पर अंजलि प्रमाण को। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको कैसे मापते हैं, अंजलि में मापते हैं। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको काय में मापते हैं, अपन अंगुली प्रमाण में मापते हैं। समझ में आ रहा है। अब अपन सबसे पहले अंजलि प्रमाण को पढ़ लेते हैं, है ना। मैं आपको कौन से पढ़ा रहा हूँ, अंजलि प्रमाण को। ऐसा नहीं है कि अपन वो अंगुल प्रमाण नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, अंजलि प्रमाण कैसे याद करने। देखो बिल्कुल स्किप मत करना, चीज़ को समझना, अभी हाथों हाथ याद हो जाएगी और लॉन्ग टाइम तक, एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ वैसे याद करना। देखो लिक्विड की कुछ चीज़ें के कुछ पैरामीटर होते हैं, आपको याद करने होते हैं। अंजलि प्रमाण में आप कैसे याद करोगे, देखना। सबसे पहले अपन 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 अंजलि, ठीक है। 10 अंजलि इधर जल है, तो दिमाग में याद रखो, सबसे ज़्यादा बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर होता है ना। तो अपना जो सुपर मैक्सिमम डाटा है वो क्या है, 10 अंजलि। तो उधर क्या हो गया, 10 अंजलि हो गया, याद कर लिया आपने। या फिर ऐसे याद कर लो, बिस्लेरी की बोतल जिसमें पानी भरा होता है वो 10 रुपये की आती, आती कि ना आती, तो 10 अंजलि याद, दिमाग में बिठा लिया। अब देखना, अब आपको धातुओं का क्रम याद है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वैसे चलना है। तो रस कितना होता है, रस कितना होता है, उसके बाद 9 अंजलि, कम कर रहे हैं ना अपन। तो जल याद हो गया, रस याद हो गया, याद हुआ, ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब रक्त, रक्त कितना होगा, रक्त भी होगा, तो 8 अंजलि, कम करते चलो एक एक, चले। अब यहाँ तक रुक जाओ बस। अब आपने कहा रस हो गया, रक्त हो गया, मांस, बोस मांस क्यों नहीं है, क्योंकि मांस का अंगुल प्रमाण में होता है, अंजलि प्रमाण में नहीं होता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पुरुष। तो पुरुष का कितना होता है, देखो, देखना यहाँ पर, पुरुष का बता रखा है इसने 7। अब आप मॉर्निंग में उठते हो, है ना, 6 बजे तक तो उठते नहीं, 7 बजे अपन उठ जाते हैं, 7 बजे फ्रेश होने जाते हैं। तो फ्रेश होने जाते हैं तो क्या विस्तावित करते हैं, मल विस्तार, जिसको पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष का क्या हो गया, 7 अंजलि प्रमाण हो गया। क्या याद रखोगे, 7 बजे क्या होते अपन उठे थे और क्या करने गए थे, फ्रेश होने गए थे, याद हो गया 7 अंजलि। तो पुरुष का प्रमाण जो पूछे वो क्या हो गया, 7 अंजलि, ठीक है। फिर देखो 5वें नंबर पर क्या है, कप, कप है, तो देखो कप का कितना होता है, 6। तो आप ऐसे याद रखना इसको, ये दोनों को अलग याद रखना, पित्त और कप। अपन कैसे लिखते हैं, पित्त लिखते हैं, है ना, पित्त लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अब इसमें पित्त लिखा तो प से क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 हो गया तो कप का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 से याद रह जाएगा, वात का नहीं होता, वायु का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पुरुष का क्या याद रखा, 7 बजे वाला याद रखना है, तो 7 अंजलि हो गया। और कप और पित्त, तो पित्त कप बोलते हैं ना अपन, वात पित्त कप, तो वात का क्या हो गया, है ना, वात का क्या हो गया, सॉरी, वात का कुछ है ही नहीं, पित्त का क्या हो गया, पित्त फॉर पित्त, और प से 5, तो 5 अंजलि याद है। पित्त के बाद क्या आता है, कप आता है, कप का कितना हो गया, 6 अंजलि हो गया, ठीक है, याद रख लेना। या भले अपन श्लेष्मा भी बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, कप को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। तो श्लेष्मा, छेष्मा, 6 आ रहा है, ठीक है, नाम में थोड़ा बहुत लगा लेना।
फिर मूत्र प्रमाण। तो देखना मूत्र जो होता है वो क्या होता है, मूत्र जो होता है वो क्या बता रखा है यहाँ पर, 4 अंजलि। अपन मॉर्निंग में करते हैं मूत्र मतलब यूरिन। यूरिन पास आउट कब करते हैं देखना, मॉर्निंग में कर रहे हैं, सुबह उठते ही पेशाब जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इवनिंग में जाते हैं, है ना, एक इवनिंग में चला गया, ठीक है। और दूसरा आफ्टरनून में जा रहे हैं यानी कि दोपहर में, और एक नाइट के समय जा रहे हैं। तो 4 टाइम गए कि नहीं गए, तो 4 अंजलि हो गया। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मूत्र का क्या हो गया, 4 अंजलि। और जो आतर होता है एमसी साइकिल से जो रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लड, वो कितना होता है, 4 अंजलि। कैसे याद करोगे, मेंस्ट्रुएशन ब्लड कितने दिन तक मेंसेस फेज रहती है, 4 दिन तक, 1 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, 4 दिन तक रहती है, इसलिए कितना हो गया, 4 अंजलि प्रमाण हो गया। याद रह जाएगा आपको, 4 अंजलि प्रमाण हो गया, याद रख लो। फिर देखना मूत्र आता है, तो मूत्र हो गया, आतर हो गया, इनका दोनों का 4-4 मतलब 4 अंजलि होता है। अब बात करते हैं अपन वसा के बारे में। वसा का कितना होता है, देखो वसा को फेट बोलते हैं, FAOT लिखते हैं, 1 2 3, तो कितना प्रमाण, 3 अंजलि प्रमाण, याद रह जाएगा आपको, ठीक है साहब। फिर चलते हैं मेद। मेद और स्तन्य, स्तन्य को क्या बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं। देखो एक होता है स्तन और दूसरा होता है स्तन। इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड और इसको बोलते हैं मिल्क। ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, आप अभी फर्स्ट ईयर में इसलिए बता रहे हैं, बाकी अपन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अच्छे से तो वैसी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो देखो अब अभी अपन क्या देख रहे हैं, मेद का देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेद और स्तन्य का सेम होता है, तो आप कैसे याद करोगे, कोई फीमेल है उसकी क्या है, स्तन्य है, दोनों तरफ स्तन है। अब वो स्तन में को क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इन दोनों को, मेमरी। अब उस मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, लेक्टिफेरस डक्ट होता है, और उसी में क्या होता है, मेद होता है ना, मेद होता है। जितना ज़्यादा मेद होगा उतनी बड़ी मेमरी ग्लैंड होगी, होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रहा। तो ये मेद और कितनी होती है, मेमरी ग्लैंड 2 होती है ना, एक इस साइड और एक राइट साइड में, तो मेद का प्रमाण क्या हो जाएगा, 2 अंजलि हो जाएगा। अब बात करते हैं स्तन्य की, है ना। तो स्तन्य में क्या याद रख लिया, मेमरी ग्लैंड याद रख लिया 2, और मेद से क्या याद रख लिया, जितना ज़्यादा मेद होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतनी बड़ी मेमरी ग्लैंड होगी, समझ में आ रहा। तो इससे अपन ने 2 याद रख लिया, यानी 2 अंजलि याद रख लिया। फिर मज़ा, तो ज़िंदगी में मज़ा एक ही बार आता है। जैसे मैं इसको याद रखता था कि किसी की शादी होती है तो वो बस उसी समय मज़ा करता है, बस घोड़ी पे बैठने का आनंद एक ही बार लेता है तो उसको मज़ा आता है। तो जीवन में शादी एक बार होती है, तो मज़ा, है ना, मज़ा से क्या याद रखोगे, मज्जा, ठीक है। मज्जा का कितना होता है, 1 अंजलि प्रमाण होता है, समझ में आ गया। चलो आगे, अब दूसरी देखते हैं मस्तिष्क, शुक्र और अपर। देखना मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन का कोई वेट नहीं होता, इसमें जो उपस्थित होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका होता है वेट कितना, अर्ध अंजलि। कितना होता है, अर्ध अंजलि, याद रख लेना। फिर दूसरा देखते हैं शुक्र, शुक्र का भी कितना होता है, अर्ध अंजलि होता है। तीसरा बता रखा अपर ओज। अपर ओज क्या होता है, देखो बेटा ध्यान रखना, अपना जो हृदय होता है उसमें एक ओज होता है, वो होता है पर ओज। क्या होता है, पर ओज। ओज के 2 भेद करेंगे अपन, कितने करेंगे, 2 भेद। एक होता है पर ओज जो कि किसमें होता है, हृदय में, कितना होता है, 8 बिंदु, कितना होता है, 8 ड्रॉप्स, यानी कि 8 बिंदु उसकी मात्रा बता रखी। जबकि हृदय को छोड़कर पूरे शरीर में जो होता है वो कौन सा होता है, अपर ओज। कौन सा होता है, अपर ओज। अपर ओज की मात्रा कितनी होती है, अर्धांजलि, कितनी होती है, अर्धांजलि, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, मस्तिष्क, शुक्र और अपर ओज का कितना होता है, अर्धांजलि प्रमाण होता है। ये चीज़ को याद कर लो, याद कर लिया। अब देखो जैसे कि पर रोज का बता रखा 8 बिंदु, तो यह तो आप देख लेना। फिर आतरु का अपन ने ऊपर देख लिया था 4 अंजलि। तो मॉडर्न के अनुसार कितना होता है वो भी यहाँ देख रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा, देखो रिवीजन करो एक बार, है ना, स्क्रीन में देखते जाओ और बताओ देखें क्या क्या देखा अपन ने, है ना। अपन ऊपर से चलते हैं, तो 10 अंजलि किसका था, बताओ देखें। 10 अंजलि कैसे याद किया था अपन ने, तो बॉस ने कहा था 10 रुपये की बिस्लेरी की बोतल आ रही, तो 10 अंजलि पानी का हो गया, यानी उदक का प्रमाण। 10 से कम करें 9, 9 किसका था, 9 किसका था, रस का था, रस के बाद रक्त आता, उसका 8 था,
फिर बॉस आपने बताया था 8 हो गया, तो फिर 7 बजे हम फ्रेश होने जाते हैं तो पुरुष रिलीज़ करते हैं। तो पुरुष का कितना हो गया, 7 अंजलि हो गया। फिर हमने कहा था कि बॉस 5 से प से पित्त याद रखा था, प से 5 और प से पित्त। तो 5 किसका हो गया, पित्त का हो गया, है ना, 5 अंजलि। और 5 के बाद 6 किसका हो गया, श्लेष्मा का, श्लेष्मा। 6 से श्लेष्मा, 6 से 6, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर पित्त के बाद कब आता है, तो 5, और 5 के बाद 6 आता है, तो 6 अंजलि किसका हो जाएगा, कब का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। 6, फिर आता है 5 हो गया, 6 हो गया, फिर आता है 4। 4 किसका था, वो आपने कहा था कि मूत्र 4 बार जाते हैं, एक सुबह जाते हैं, दोपहर जाते हैं, शाम को जाते हैं, एक सोते समय जाते हैं, तो 4 अंजलि हो गया। बॉस आपने ये भी बताया था आतर भी 4 दिन तक आता है, इसलिए 4 अंजलि। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा था बॉस 4 हो गया, उसके बाद 3, तो हमने कहा था कि ये तो फैट को क्या बोलते हैं अपन, है ना, फैट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, वसा बोलते हैं ना, फैट को वसा ही बोलते हैं, FAT। तो उसमें 3 शब्द आ रहे हैं, तो फैट का कितना हो गया, 3 अंजलि हो गया। फिर मैंने आपको बताया था 2, 2 किसका होता है, स्तन्य का होता है। स्तन मतलब कि मेमरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है मिल्क, वो कितना होता है, स्तन्य कितना होता है, 2 होते हैं, तो 2 अंजलि हो गया। और उनमें उपस्थित होता है मेद। मेद जितना ज़्यादा होगा उतनी बड़ी क्या होती है, मेमरी ग्लैंड की शेप होती है। तो आपको याद रखना है क्या, कि 2 अंजलि मेद का भी प्रमाण होता है। फिर बताया था 1, और जीवन में एक बार मज़ा आता है, जिसकी शादी होती है, घोड़ा चढ़ता है ना, तो एक ही बार मज़ा आता है, तो क्या हो गया, मज्जा का प्रमाण 1 अंजलि। फिर मैंने आपको याद है अर्ध अंजलि 3 चीज़ों के होते हैं, किस किस का, एक तो ब्रेन में उपस्थित CSF यानी मस्तिष्क का, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, अपरोज का, और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, शुक्र का, ठीक है। इसे अपन को याद करना, ये अलग कर लेना तीनों को अलग से, ठीक। अब आपके सामने स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि जो अंगुल प्रमाण है ना, अंजलि प्रमाण अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं किसको, यहाँ पर अंगुल प्रमाण को, ठीक है। देखना, अब अपन देखेंगे, ये देखो यहाँ पर चीज़ जो है वो अपन देखें तो अंजलि प्रमाण देख लिया, अंजलि प्रमाण के बारे में सारी बात कर लिया। अब बात करेंगे अपन, जो भी बात होगी वो होगी अंगुल प्रमाण के बारे में। देखो, प्रमाण शरीर के अंतर्गत शरीर के दोष, धातु, मलों के प्रमाण, शरीर के अंग प्रत्यंग के बाह्य मान का वर्णन किया गया है। शरीर प्रमाण 2 भाग में विभक्त है, अंगुली प्रमाण और अंजलि। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो अंजलि, और जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो अंगुल प्रमाण में मापते हैं। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। ये थोड़ी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ अपने तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अंजलि प्रमाण समझाओ और अंगुल प्रमाण समझाओ, ठीक। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अब बात करेंगे अंगुल प्रमाण के बारे में, ठीक है। अंगुल प्रमाण के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चरक ने कितनी बताई, सुश्रुत ने कितनी बताई, और वाग्भट ने कितनी लंबाई बताई। एक जो इंसान होता है ना, मान लो एक कार्टून बनाऊँ मैं आपके सामने, तो उसकी लंबाई देखें अपन, तो कितनी होती है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक। तो ध्यान रखना, जो चरक होता है वो बोलता है 84 अंगुल। कितनी होती है, 84 अंगुल। ये एंगस्ट्रम नहीं है, वहाँ मैं अंगुल इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 84 अंगुल, समझ में आ गई चीज़। चलो आगे चलो, फिर क्या है, सुश्रुत की भी बता दो बॉस, आपने बता दी तो, है ना। सुश्रुत की देखेंगे तो सुश्रुत की कितनी होगी, 120 अंगुल। याद कर लेना बस ये वाली डाटा, है ना, सारे याद नहीं करा रहा हूँ। 120 अंगुल याद हो गए। अब चलो वाग्भट की, तो वाग्भट की कितनी होती है साहब, तो इसकी ध्यान रखना, 3.5 हाथ। कितनी होती है, 3.5 हाथ होती है, याद रखना। अब 3.5 हाथ होती है, तो मैंने आपको हस्त का प्रमाण बताया था, कितना होता है, 24 अंगुल बताया था कि ना। एक हाथ में कितने होते हैं, 24। अब यहाँ 3.5 हाथ है, तो मैं कितनी बार लिखूँ, 24 अंगुल, 3 बार लिख लूँ। तो ये देखो, 3 बार मैंने 24 अंगुल लिख ली। और एक आधा था, है ना, 3.5 हाथ है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 12। अब इसको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ेंगे ना, चाहे जो 4 4 12 13 14, तो ये 84, और ये कितना हो जाता है, 8। तो ये देखो 84 अंगुल आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखना, वाग्भट और दोनों ने कहने का तरीका अलग है, लेकिन लंबाई है वो सेम है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो देख लेना बोले, थोड़ी में सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सेम है, ठीक है। और जब अंगुल प्रमाण मापते हैं तो जिस व्यक्ति का माप रहे हैं उसके स्वयं के अंगुल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइन आती है, अंगुली प्रमाण लेते समय स्वयं की अंगुली यानी सेल्फ फिंगर का ही उपयोग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर चरक का देख लो, इसने कितनी बताई, 84 बता दी, ठीक है। सुश्रुत की देख लो, 120 बता दी। वाग्भट की देख लो, 3.5 हाथ बता दी।
समझ में आया? आगे जाके वो बता भी रहा है जो बात मैंने आपको बताई थी कि इसको कैसे देखना है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर ये बात ही आ गई। एक हस्ते में 24 अंगुल होते हैं तो 3.5 हस्ते में 84 अंगुल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपने को इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कितना होता है। एक चीज़ और आती है, एक टॉपिक आता है शरीर का सम और विषम प्रमाण क्या होता है। देखो भागवत ने चरक ने क्या क्या बताया वो पैरामीटर आप दिमाग में याद रख के चलना। ठीक है, चरक ने क्या बताया था याद करो, कितना था 84 यानी 84 अंगुल था। सुश्रुत का कितना था 120 था। भागवत का कितना था 3.5 हाथ था। याद रह गया। अब ये क्या कहता है कि शरीर के स्वस्थ शरीर जो हेल्दी मैन होता है उसकी जो मान होती है बॉडी की वो चरक कितने लिखते हैं 84 अंगुल, उतनी ही शरीर की लंबाई होती है ना। तो वो क्या कहलाएगा सम कहलाएगा, शरीर सम। और ऐसे सम प्रमाण वाले पुरुष की आयु बल और ओज सुख धन और इच्छित भाव प्राप्ति करता है, यानी कि आयु भी जितनी वो चाहता है उतनी मिल जाती है उसको, यानी अधिक आयु वो जिएगा। समझ में आ गई ये बात? फिर सुश्रुत भी सेम इसी चीज़ को इसके शब्दों में कह देता है कि सुश्रुत के अनुसार जितने अंगुल प्रमाण बताए उतना शरीर का प्रमाण होता है। तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो तो वो क्या करती है दीर्घायु होती है। ठीक है, यानी इतनी 100 साल उसकी एज है तो 100 साल वो जिएगी। फिर वाग्भट भी इसी लाइन को थोड़ा सा घुमा फिरा के कह देता है कि भैया ऐसी बात है कि जैसे कि मध्यम प्रमाण में हो तो मध्यम आयु होगा, यानी 84 अंगुल से बीच में है तो वो मिडल एज जिएगा, है ना। परंतु प्रमाण अगर शास्त्रोक्त हो तो वो मतलब प्रमाण यदि शास्त्रोक्त है तो वो लंबी आयु जिएगा, और शास्त्रोक्त से कम है यानी कम है तो क्या करेगा अल्प आयु वो जिएगा। वाग्भट भी सेम बात बोलता है। तो ये बात आप आयु से जोड़ सकते हो, यानी पूरी आयु है तो वो क्या करेगा अधिक आयु जिएगा, मध्यम आयु है तो मध्यम आयु जिएगा, और यदि अल्प आयु है तो वो भी अल्प आयु जिएगा। तो एज का डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं अपन उसकी लंबाई से कर रहे हैं कि यानी प्रमाण जो है वो। तो यही क्या होता है सम प्रमाण क्या होता है, शरीर की जो स्थिति होती है 84 अंगुल या 120 अंगुल या 3.5 हाथ वो क्या कहलाएगा सम प्रमाण कहलाएगा। सम प्रमाण में है तो उसकी आयु का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखना अब यहाँ पर एक हेडिंग और आती है, ये मैं प्रमाण आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपको अंगुल प्रमाण में से कौन कौन से प्रमाण याद करने। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आपको एक हेडिंग लिखनी होगी कि अंगुल प्रमाण का महत्व क्या होता है। देखो अंगुल प्रमाण का महत्व क्या होता है, एक तो आयु का डिफरेंशिएट करें, आयु के ज्ञान के लिए बता रहे ना कि इतने अंगुल होगा, मतलब जितना बॉडी का अंगुल बताया है उतना होगा तो क्या होगा आयु का डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। स्वस्थ और अस्वस्थ पुरुष के बता सकते हैं कि यानी कम होगा तो अस्वस्थ होगा और बराबर है तो स्वस्थ। सर्जरी जब अपन करते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि भैया इतने अंगुल से इतने अंगुल नीचे क्या होगा हृदय होगा, इतने अंगुल ऊपर क्या होगा फेफड़े होंगे, इतने अंगुल सिर होगा। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए अपन अंगुल प्रमाण का यूज़ करते हैं सर्जरी में भी। चिकित्सा कार्य करते समय अंगुल का यूज़ करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से या शरीर के भौतिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आप अंगुल का उपयोग करते हैं। फिर आता है स्वचेतन। स्वचेतन बोलते हैं बेटा डाइसेक्शन को। डाइसेक्शन में भी क्या करते हैं अपन जो ऑर्गन निकालते हैं उनकी क्या मापते हैं अपन लंबाई मापते हैं ना, तो वो अंगुल में ही तो मापते हैं। तो स्वच्छेदन के अवयव का परीक्षण करने में विधि व्यवहार आयुर्वेद में भी मृत परीक्षण की सहायता करता है। यानी कि जो टॉक्सिकोलॉजी होती है उसमें भी क्या करते हैं अपन इसका, यानी फोरेंसिक साइंस होती है उसमें भी अपन इसका उपयोग करते हैं। आप युक्ति से भी लिख सकते हो कि अंगुल प्रमाण का यूज़ अपन कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अंजलि प्रमाण का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं कि वो वैल्यू इतनी है, इतने से कम हो गई तो अपने में क्या हो जाएगी ब्लड की कमी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपन लिखते हैं याद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कि अंगुल प्रमाण पढ़ा तो उसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। अंजलि प्रमाण पढ़ा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर आपको मैं बता देता हूँ कि किसके प्रमाण आपको याद करने हैं। यहाँ पर चरक के भी दे रखे, सुश्रुत के भी दे रखे, है ना, वाग्भट के भी दे रखे। तो आपको जो याद करने हैं सारी चीज़ें याद नहीं करनी, जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लेना। देखना आपको देखो यहाँ पर बता रखा जंगा का प्रमाण। अब ध्यान रखना ये जो होती है, मान लो कि ये अपने थाई रीजन, इस थाई को तो क्या बोलते हैं उरह बोलते हैं ना, उरु बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला जो होता है घुटने से नीचे इसको बोलते हैं जंगा, इसको क्या बोलते हैं उरो। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। और जानू क्या होती है, जो नी जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं जानू बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना।
हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इसमें कि जो जंगा होती है वो किसे कहते हैं, जो लेक वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं। देखो नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर देखना। जैसे कि मान लो कि है ना, ये वाला पार्ट है थाई रीजन, और यहाँ पर क्या हो गया, नी हो गया, और नी के नीचे क्या हो गया, ये लेग हो गया, और ये बात हो गया। तो ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उरु। ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जानू, है ना, ये जानू ये वाला है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, जंगा। क्या होता है, जंगा, जिसको लेग बोलते हैं, और ये फुट होता है, ठीक है, बात जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अब इनकी कुछ लंबाई बता रहे कि वो आप याद कर लेना। जंगा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 18। जितनी जंगा की होती है उतनी किसकी होती है, है ना, उरो की होती है, याद रखना, कितनी, 18 अंगुल। और जानू की कितनी होती है, ये जानू है वो 4 अंगुल की होती है, ध्यान रखना। और जो पाद होता है वो भी कितना होता है, 4 अंगुल होता है। देखना अभी चल रहे हैं अपन, देखते हैं। सॉरी इसमें थोड़ा, ठीक है। देखो उरु, ये आ गया आपका। उरु कितना होता है, 18 अंगुल, है कि नहीं, ये सेम, ठीक है। सेब बेटा बोलते हैं किसको, पेनिस को बोलते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, उपस्थ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपस्थ, ठीक है। इसकी कितनी लंबाई होती है, 6 अंगुल। तो देखना 6 अंगुल किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है ना। और एक आचार्य जो चरक हुए हैं उन्होंने कितना बताया है यहाँ पर, वो बताए हैं 4 अंगुल। ध्यान रखना, ये शेप आप ध्यान रख लेना, बस 6 अंगुल ही आपको याद रखना है, ठीक है। और टेस्टिस का भी बता रखा है 6 अंगुल। जितनी शेप की होती है पेनिस की होती है उतनी कितनी बता रखी, टेस्टिस की बता रखी है, वर्ण की बता रखी है 6 अंगुल लंबाई, शेप की भी 6 अंगुल। तो ध्यान रखना है 6 अंगुल का, ठीक है। आपको सारे याद करने हो तो ठीक है, वे गुड एंड वेल, बट जितना आप याद करो उतना ही कम होता है, ठीक है। अब देखो दोनों स्तन के बीच अंतर कितना होता है, स्थानांतरण कितना होता है दोनों स्तनों के बीच, तो होता है 12 अंगुल का, ठीक है, याद रख लेना। स्तन चूचक जो होते हैं, यानी कि ये क्या ना, निप्पल जो होती है वो 2 अंगुल मोटी होती है ना, गोलाई लिए होती है, ठीक है। अब आप कहोगे बॉस ये उरो आपने बताया थाई रीजन को, अब ये क्या है, ये उरह क्या है। तो बेटा ध्यान रखना, जो एंटीरियर आपका पार्ट होता है नाभि से ऊपर वाला, या केदू में डायफ्राम से ऊपर वाला, जिसको थोरेक्स आप बोलते हो, उसको ही क्या बोलते हैं संस्कृत में, उरह बोलते हैं। और जो नीचे थाई होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उरह, उरो बोलते हैं। तो उरह, उरह में अंतर याद रखना, एक होता है उरो, उरो बोलते हैं थाई को, उरह बोलते हैं आपके थोरेक्स पार्ट को, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी बता रखी, लंबाई जो है 12 अंगुल बता रखी। हृदय कितना बताया, हृदय की चौड़ाई 2 अंगुल बता रखी है यहाँ पर, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं अपन, तो इसमें याद रखने वाले हैं, है ना, जंगा के प्रमाण वाली बात अपन ने कर ली है। अब ध्यान रखना, देखो जितना यहाँ पर एक लाइन आती है ना, ये थोड़ी सी अच्छी सी लाइन है, और इसमें याद भी होना चाहिए कि ये बोल रहा है कि स्त्रियों के उरह, यानी कि उनके थोरेक्स की कितना होता है, 18 अंगुल होता है, तथा उसके बराबर पुरुषों की कटी होती है। तो देखो ध्यान रखना, ये क्या बोला है कि जो चीज़ बताई इसने, तो वो बताई किसकी, फीमेल्स का जो थोरेक्स होता है, ये वाला रीजन, है ना, जहाँ पर मेमोरी ग्लैंड होती है, वो क्या होता है, 18 अंगुल का होता है। देखो 18 अंगुल बहुत पढ़ लिया अपन ने, है ना। उरह का भी कितना पढ़ा था, 18। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको उरो ये पूछे चाहे उरह पूछे, है ना, 18 अंगुल। लेकिन ध्यान रखना ये उरह किसका है, फीमेल का है। जितने फीमेल के उरह की होती हैं, है ना, 18 अंगुल, उतना ही मेल, मेल का क्या, ये देखो ये जो है वो फीमेल का उरह रीजन है, 18 अंगुल इसकी लंबाई होती। और जो मेल होता है उसकी जो शोणी होती है ना, या उसकी कटी होती है, उसके बराबर इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, जितनी पुरुष स्त्री की क्या होती हैं, उरह होती हैं, वक्ष होती है या थोरेक्स होती हैं, उतनी लंबाई का ही क्या होता है, पुरुष की कटी होता है, ठीक है। देखना श्लोक में भी देख लो, स्त्री शोणी कितनी होती है, अष्टादश अंगुल उत्तीर्ण, है ना। ठीक है,
ये चीज़ को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं अपन, तो आगे आप देखोगे कि इसमें क्या बता रहा है, इस तरह पुरुष की लंबाई 120 होती है, यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये आपको कृष्ण मंडल वगैरह आप अभी नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, कृष्ण मंडल वगैरह ये। ठीक है, अब इसमें चलें आगे। देखो आगे क्या चीज़ आती है, हाँ कुछ चीज़ें और आती है। देखो इसमें मुख का प्रमाण बता रखा है, कितना, चौड़ाई 4 अंगुल। नासा वंश का बता रखा है, कर्ण का बता, ये सारे जो इंद्रियां है ना बाहर जो दिख रही, वो 4-4 अंगुल में बता रखी है सुश्रुत ने। ठीक है, दोनों नेत्रों के बीच की लंबाई कितनी बता रखी, 2 अंगुल, और है ना, और दृष्टि मंडल के मध्य 4 अंगुल, जो आपकी प्यूपिल होती है दोनों आइस के बीच में, है ना, जो आइरिस है उन दोनों के बीच में कितनी होती है, 4 अंगुल। आप देख सकते हो, बोले आप खुद नाप के देखना, आपकी जो 4 अंगुल से है ना, ऐसे नापना, ये 4 अंगुल, इसको बीच में लगाना और देखना दोनों प्यूपिल या आइरिस के बीच में आ रही कि नहीं आ रही, है ना, 4 अंगुल, तो आपको पता पड़ जाएगा दोनों के बीच में कितनी, 4 अंगुल गैप है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अपन, तो इसमें वाग्भट वगैरह का सबका दे रखा है, आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, फिलहाल तो नहीं है आपके फर्स्ट ईयर में, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना। अब यहाँ पर आता है सुख आयु के पात्र का शरीर, उसके अंदर एक टॉपिक आता है अष्टोनिंदती दोष या अष्टोनिंदती पुरुष किसे कहते हैं। 8 निंदनीय पुरुष, ऐसे पुरुष होते हैं जिनको 8 निंदनीय पुरुष कहा है। ठीक है, उनके शरीर से नापेंगे ना तो उतनी लंबाई होती नहीं। कौन कौन से होते हैं 8, तो देखो इसमें लिख रखा है, वो याद करवाता हूँ मैं। 8 नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अधिक मोटा हाथी। तो देखो कोई रावण है, इनका भाई है कुंभकर्ण, है ना, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो क्या हो जाएगा, है ना, अतिलंब, क्या हो जाएगा, अतिलंब। ठीक है, तो अतिलंब है तो अतिलंब का अपोजिट क्या हो गया, अति छोटा। ठीक है, छोटा हो गया। ठीक है, ये इधर छोटा अपनी एरो से समझ रहे। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा काला है, बिल्कुल काला ही काला है, तो साफ काला है तो काला हो गया, अति कृष्ण हो गया। तो अति कृष्ण का उल्टा क्या हो जाए, अति घोर हो जाए, 4 हो गए। फिर मैंने कहा इसके शरीर पे बाल ही बाल है, इतना बड़ा है, तो अति लोम हो गया। और दूसरा क्या हो गया, अलोम हो गया, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। तीसरा मैं आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि अति दीर्घ है, बहुत मोटा है, मोटा, है ना, सॉरी, अति दीर्घ का मतलब होता है लंबा, और अति स्थूल बहुत मोटा है, स्थूल है। तो दूसरा क्या हो गया, अतिक्रम। तो मैंने आपको 4 याद करवाए, कौन सा, सबसे पहले लंबाई बताई कि अति दीर्घ, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसके अपोजिट, अति दीर्घ का अति लघु हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा बहुत मोटा है, अति स्थूल, तो दूसरा क्या हो गया, अतिकृश हो गया अपना। तीसरा मैंने आपको याद करवाया था, इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल है, अति लोम, तो दूसरा क्या हो, अलोम हो गया, है ना, ये 6 हो गए। 2 और कौन सा बच रहे, अति कृष्ण बहुत ज़्यादा काला है, तो दूसरा क्या, अति घोर हो गया। तो ये 8 क्या होते हैं, निंदनीय पुरुष। तो कोई पूछ लेना कभी अष्टो निंदनीय पुरुष बताओ, तो ये बताने आपको। और ये किसके, ये विषम प्रमाण के होते हैं अपने, शरीर प्रमाण, शरीर में आपको लिखना पड़ेगा अष्टो निंदती पुरुष का जो शरीर का प्रमाण होता है वो नहीं होता है, 3.5 हाथ नहीं होता है, 120 अंगुल नहीं होता है ना। अब आप कहोगे कि वो 84 अंगुल तो हो गई, ये 120 कैसे हो गए, तो देखो सुश्रुत ने क्या किया, जैसे लंबाई मापी ना तो उसने हाथ खड़े करवा लिए थे ऐसे ऊपर, और फिर मापी थी, तो इसलिए उसका प्रमाण ज़्यादा आया, 120 अंगुल आया, 84 नहीं आया, 84 से ज़्यादा आया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो देखो इसमें कुछ बातें और लिख रखी है, वो आपको ज़्यादा पढ़नी नहीं है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिपीट रिविजन में आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको व्यायाम कर, रत्नी रत्नी वितस्ती और हस्त का प्रमाण बताया क्या क्या होता है। प्रमाण शायरी में अपन ने 2 देखा, अंजलि प्रमाण, अंगुल प्रमाण, अंजलि प्रमाण चरक ने बता रखा है, वो अलग अलग याद किया था अपन ने, 10 से स्टार्ट होकर 1 तक गए थे, यानी अर्ध अंजलि तक गए थे। ठीक है, और अंगुल प्रमाण में मैंने आपको बताया था 84, 120 और 3.5 हाथ, चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार। कैसे होता है, चरक सुश्रुत का ज़्यादा कैसे हुआ, उसने हाथ खड़े करवा लिए थे जो। फिर मैंने आपको बताया था कि ये प्रमाण होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको देखा। शरीर का सम और विषम मान क्या होता है, तो शरीर का सम मान क्या होता है, जो आचार्यों ने बताया वो उतना होगा, तो अपन क्या बता सकते हैं, उस इंसान की आयु बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको जंगा क्या होती है, उरु क्या होती है, जानू क्या होती है, चीज़ें बात करी। उसके बाद महत्व बताया अंगुल प्रमाण का। उसके बाद मैंने आपको बताई जितनी जंगा का भी 18 अंगुल होता है, जानू 4 अंगुल की होती हैं, और फिर मैंने आपको बताया था उरु भी क्या होती है, 18 अंगुल होती है। शेप का प्रमाण कितना होता है, 6 अंगुल का होता है। ठीक है,
ये चीज़ें कुछ अपन ने याद की थी। और जितनी स्त्री की ये होती है, क्या नाम है ना, ठीक है, मनुष्य के उदर का जो प्रमाण होता है वो विस्तृत स्त्री की श्रोणि का, सॉरी मैंने आपको पहले गलत बता दिया था, थोड़ा सा है ना मिस्टेक हो गई थी, कि जो पुरुष का चेस्ट होता है ना, एक बार और समझना है, जो पुरुष का क्या होता है, ये होता है चेस्ट, उदर, वही क्या होता है, उतना ही प्रमाण स्त्री के शोणी भाग का होता है। देखो हिंदी में लाइन दे रखी थी लेकिन थोड़ी दिक्कत हो गई, गलत हो गया ये थोड़ा, तो यहाँ पर मुझे माफ़ करना इसके लिए, है ना। और मैं आपको एक बार और अच्छे से बताता, मनुष्य के यानी कि मेल के उर यानी थोरेक्स का जो प्रमाण होता है वही स्त्री के शोणी का प्रमाण होता है। और स्त्री के ये इसका प्रमाण कितना होता है, 18 अंगुल होता है। तो 18 अंगुली क्या हो गया, ये स्त्री के शोणी का प्रमाण हो गया, याद रख लेना, ठीक है। और उसके ही बराबर पुरुष की कटी होती है। तो किसके बराबर, जो स्त्री शोणी है उसके ही बराबर पुरुष की कटी भी होती है, कमर होती है। तो पहले तो इसने बता दिया पुरुष की जो ये होती है ना, वही क्या हो गई, स्त्री की शोणी हो गई, यानी पेल्विक रीजन वाला हो गया। और पेल्विक रीजन 18 अंगुल का है, तो पुरुष का उरह भी कितना हो गया, 18 अंगुल का हो गया। और पुरुष की कटी भी कितनी होगी, 18 की हो गई थी। ये चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको अंजलि प्रमाण बताया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, तो ये चीज़ को आप ऐसे याद रखना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा है, आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अच्छे वीडियो आएंगे यदि आपके अच्छे लाइक्स आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, है ना, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो यानी कि रचना शारीर का नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा। आपके कमेंट की मेरे को प्रतीक्षा रहेगी। तो धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।